हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोगों का ये मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इक्वल मैट्रिक्स। हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स के सारे टाइप देखे थे। हाँ, तो ये अब एक है इक्वल मैट्रिक्स और हिंदी इसका क्या लिखा हुआ है, बराबर आव्यूह। ओके, तो जब कोई दो मैट्रिक्स आपको दे देगा, एक ए दे देगा और एक बी दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा क्या यह दोनों बराबर है। जैसे मानिए किसी ने आपको a इक्वल टू दे दिया 3214, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है क्या a बराबर b है। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है a बराबर b है या नहीं है। तो इसमें जो पहला कंडीशन है उसके अनुसार दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। इसका ऑर्डर सर 2 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर सर 2 रो 3 कॉलम। तो क्या ये बराबर है? नहीं है सर, ये बराबर नहीं है। रीजन बता सकते हैं? हाँ सर, पहला आपने क्या बताया था, दोनों का क्या सेम होना चाहिए ऑर्डर, और हम देख पा रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। ओके सर, तब एक बच्चे से पूछे, बताओ बाबू इसके बारे में क्या ख्याल है। अब जैसे ही उसने ऐसा देखा तुरंत बोल दिया, अरे सर बराबर है। कहेंगे ठहर जा भाई, ठहर जा। क्यों? कहेंगे इस बात को हम भी मानते हैं कि ये 2 रो 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, लेकिन अब बारी इसकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके संगत अवयव, संगत समझते जिस जगह पर ये बैठा है उसी जगह पर क्या ये दोनों अवयव बराबर है? नहीं सर। तो क्या सी टी के बराबर है? नहीं सर। तो बोलिए बराबर अवयव समझे कि नहीं समझे। पहला बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का क्या बराबर होना चाहिए? ऑर्डर। ऑर्डर जब बराबर होगा तब दूसरा नजर किस पे जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव। संगत का मतलब जिस जगह ये बैठा है ये उसी जगह को देखेगा, क्या मिल रहा है, मिल रहा है, अरे चलो बराबर है। क्लियर हो गया? ओके, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। एक्स के किस मान के लिए ये सारे मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर x के जगह 5 होता, x के जगह क्या होता 5, तो क्या ये दोनों बराबर होता? यस सर। तो यहां से बच्चों x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। समझे कि नहीं समझे? x का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, पहला जवाब मिल गया। इसमें आइए, अब किसी ने क्या किया, इसको देखा और जल्दी से बोला सर x का मान 10 होगा, बट वो गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। क्यों सर? दोनों तो सेम ही था। कहेंगे नहीं, आपने गौर नहीं किया। 4 4 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 10 10 के बराबर, इसलिए बोले x भी किसके बराबर है? 5 के। क्या यहाँ 6 सोचने की बात है, कभी 5 के बराबर हो सकता है? नहीं सर। आप खुद सोचो ना, आप क्या कर रहे हो कि अगर हम x के जगह 10 रख देते, x के जगह क्या रखते 10, तो ये दोनों बराबर होता। अब आप खुद देखो, आपने जो बोला उस चीज को एनालिसिस करो कि आपने सही बोला या गलत बोला। आपने बोला 10 रख दिए, अब आप ही देखो ये दोनों बराबर है। नहीं सर। क्यों? खानदान में अगर एक आदमी भी खराब निकल जाए पूरा खानदान का नाम बर्बाद कर देता है। मतलब ये वही खानदान के आदमी है, ये बोला जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। मतलब जब हम ही बराबर नहीं है तो ये मैट्रिक्स ही बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें सर यहां से बाबू x का मान 2 आ रहा है और यहां x स्क्वायर बराबर 4 और x का मान कितना आ गया? +-2। पहले से x का मान 2 आया, फिर दूसरे से x का मान +-2 आया, तो जवाब जानते हो क्या होगा? 2। अब सोचो ऐसा क्यों? 2 लेंगे तो 2 मिल गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 भी मिल गया। हाँ सर, समझ गए समझ गए। लेकिन सर -2 लेते तो क्या -2 2 के बराबर होता? नहीं होता। समझ रहे हैं? हाँ सर। आप इसको ऐसा समझिए
कि इस दोनों समीकरण में ऐसा कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, x का जो जो वैल्यू आया इस दोनों इक्वेशन से, क्या इसमें से कौन से ऐसे टर्म है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हमारा जवाब x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे बच्चों अगर x + 2 = 10 करते तो x का मान 8 आता और यहाँ x का मान 6 आता। अब बताइए इस दोनों में कुछ मिला नहीं, तो यहाँ पर x का मान निकलेगा नहीं निकलेगा। कोई कहेगा सर 8 भी तो आया 6 भी तो आया, कहेंगे सोचिए ना, 8 रखेंगे 8 2 10, 8 रखेंगे तो 8 8 मिला नहीं ना मिला, तो समझे, हाँ समझ गए सर। सिंपल सा लॉजिक है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब उसका सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बराबर आव्यूह है तो x और y का मान बताना है। ओके, बेहद आसान क्वेश्चन है। x + y = 3 होगा और x - y = 7 होगा। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए, y और y कैंसिल, x का मान कितना आ गया बच्चों, 5। ओके, अब x का मान इसमें बिठा दीजिए, तो y का मान कितना आ गया, -2। इस तरह हमने निकाल दिया कि x का मान 5 हो गया और y का मान -2 हो गया। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। इसमें हमें x, y और z तीनों का मान पूछा जा रहा है, तो एकदम चिल्ल होके बनाइए। x + y + z = 9, x + z = 5 एंड y + z = 7 होता है। अब आपके पास 3 इक्वेशन है और आपको जैसे दिल करता है मान निकालिए, बस काम सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। अब देख, इसको क्या करते हैं, बोलिए सर। y + z के जगह 7 रख देते हैं और 9 में से 7 गया 2 आएगा सर। अब सर आप तो खेल खत्म, x के जगह 2 रखिए, z का मान 3 आएगा, z के जगह 3 रखिए, y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार, मज़ा आने वाला है। अगर कहीं क्वेश्चन लिखने में हिंदी इंग्लिश में त्रुटि हो जाए, परेशान नहीं होना है। मुद्दा है जो चीज़ समझने का है वो मुद्दा है, फालतू का परेशान नहीं होने का, एकदम लाइफ को रिलैक्स करके चिल होने का। और अगर कहीं आपको दिक्कत लगे तो फिर बोलने का भी, ठीक है ना। सॉल्यूशन, हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, कहेंगे सर नीचे कुछ भी बोला जा रहा है। अच्छा, कुछ भी क्यों, पढ़ना तो पड़ेगा, कहीं पढ़ेंगे। पहले तो हम इक्वल करके जिसका जिसका वैल्यू निकाल सकते हैं जल्दी से निकाल लेंगे। बोलिए, x - y = -1, x का मान 1 आ गया, इसको बिठा दीजिए। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह बच्चों हम लोग x और y का मान निकाल चुके हैं। अब इधर आइए, x की जगह 1 रखिए, -3, x की जगह 1 रखा जाए, y1 का मान 10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। आपको 2 बिंदु दिया गया है, एक P और एक Q, और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। P का कोऑर्डिनेट कितना है, x, y, तो x का मान 1 हो गया, y का मान 2 हो गया। उसके बाद x1 का मान -3 और y1 का मान 10।
अब बच्चों आपको इसके बीच का दूरी पूछा जा रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर कुछ भूल रहे हैं? रूट याद है, ठीक है। तो ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, आप तो उल्टा घटा दिए, क्योंकि चलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, या नंबर में तो चल जाएगा ना। तो 1 माइनस माइनस प्लस 3, ओके सर कर लीजिए। 3 1 4 16 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 4√5 यूनिट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर बहुत मज़ा आया होगा। ये लेक्चर बहुत छोटा सा प्यारा सा था, इसमें इक्वल मैट्रिक्स के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताया गया। अब हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बनाने के लिए 3.1 प्रिपेयर हैं, तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, चलिए बाय।